सो नेक्स्ट हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। किसकी बोलते हैं अपन, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इसका जो नोटेशन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। कल जो हमने डिस्कस किया था, डॉट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और यहाँ क्या आ रहा है बेटा, साइन थीटा आ रहा है, और साथ में यहाँ पर इस तरीके से एन केप भी आता है। ये एन केप क्यों आता है, अब इसका डिस्कशन भी हम कर लेंगे। एन केप का मतलब होता है डायरेक्शन। एन केप क्या बताता है हमको, डायरेक्शन बताता है। अब ये वाला कब अप्लाई करना है, ये हमारा कल भी डिस्कशन हुआ था कि दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट किया जाए, और आफ्टर प्रोडक्ट करने के बाद हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है जैसी आपकी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन थी, तो आप डॉट प्रोडक्ट पे जाएंगे। और अगर परपेंडिकुलर आ रहा है तो फिर आप किस पे जाएंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे। ठीक है, किस पे जाएंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएंगे। सपोज हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, जो हमारे तीन एक्सिस हैं, हम इसी की बात करते हैं, थ्री स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स, आई जे एंड के। अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आई और जे का प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, के, थर्ड डायरेक्शन। जे एंड के का प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, आई। ठीक है, और के एंड आई का प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी बेटे, जे डायरेक्शन होगी। हमको तीन डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा यहाँ पर। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें और इसका कैसे कॉन्सेप्ट बने। यहाँ तक कोई दिक्कत, बन जाएगा। सो यस नाउ सर। आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, नाउ आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई एंड साइन थीटा, एंड साइन थीटा, एंड साइन थीटा। ठीक है, सो मॉड ऑफ आई का मीनिंग क्या होगा बेटा, सो अंडर रूट वन का स्क्वायर यानी वन, अंडर रूट वन का स्क्वायर मतलब अंडर रूट वन। ये तो हो गई हमारी बात इसकी। अब अपन बात करते हैं एंगल। तो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है ये एंगल, कितना हमारा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, देखो ये भी साइन और ये भी साइन, तो दो सॉरी ये भी आई और ये भी आई, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा बेटा, 0 डिग्री। सो साइन 0 डिग्री इज 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर डॉट आई क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू 1 into 1 into 0। दैट मीन्स ये क्या हो गया, तो पूरा ही 0 हो गया। सिमिलरली जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्रॉस भी क्या होगा, 0। और के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इज 1, और इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जे क्रॉस सॉरी आई क्रॉस आई इज 0। उल्टा हो गया, क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। ठीक है, पर अब हमारी बात जो शुरू होगी वो यहां पर होगी, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे एंड साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी बेटे, तो डायरेक्शन के लिए लिखेंगे अपन परपेंडिकुलरली के डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो क्या आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच यस एंगल कितने डिग्री आ रहा है, सॉरी 90 डिग्री आ रहा है ना। तो मॉड ऑफ आई हाँ मॉड ऑफ जे आर 1। तो ये तो हो गया ये हो गया जे, और ये हो गया 1 into 1 into साइन 90 इज 1, तो ये हो गया के। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या बनता है, के। ठीक है, तो एक रिजल्ट समझ में आ गया ये वाला। यस सिमिलरली तुमको याद भी होगा, ऐसी बात नहीं है, जे क्रॉस के इज आई। ये याद है कैसे, याद है ना तुमको, कि भूल तो नहीं गई। याद है सर। और कैसे आ गया ये अपन ने बता दिया, कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये अपन ने समझ लिया, कि ये कैसे आते हैं पिक्चर में। ठीक है, तो ये तो हो गई बात ये वाली बेटा। अब मुझे बताओ कि जे क्रॉस आई क्या होगा, अगर आई क्रॉस जे इस के है तो जे क्रॉस आई। हम्म
सर सेम होना चाहिए ना। सेम नहीं होता बेटा, ये उल्टा होता है, माइनस के होता है। क्या होता है? मैन। हाँ सही है। ऐसे ही हाँ के हाँ। क्रॉस जे क्या होता है? ये भी माइनस माइनस आई। है। और के क्रॉस सॉरी आई क्रॉस के क्या होता है? सो दैट इज माइनस जे। माइनस जे। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए अपन जो है वो एक स्क्रू रूल का यूज करते हैं, या यहाँ डायरेक्ट समझो आप। अगर आप आई से जे की तरफ जा रही हैं, या आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी? के। और ये किसी ये। मिलेगी? आउटवर्ड। ये किसी है? आउटवर्ड। और जब आप इधर से इधर जाएंगे तो ये जे किधर बन जाएगा? पीछे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। भाई ये एक्सिस तो सारे ऐसे है ना, आगे पीछे। ठीक है। यस। ये आगे, ये पीछे। तो अब इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखो अब इसको कैसे याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, तो इसको लिखो आई, इसको लिखो जे, इसको लिखो के, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। किधर घुमाओ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो देखो जब एंटी क्लॉकवाइज करोगी तो आई क्रॉस जे करोगी तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा कि नहीं? थर्ड वाला डायरेक्ट। के क्रॉस जे क्रॉस के करोगी तो क्या आएगा? आई आ जाएगा। और के क्रॉस आई करोगे तो इट विल बी जे। और अगर क्लॉकवाइज घूम गए, ये कैसा होगा? CCW, काउंटर क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज घूम गए तो उल्टा चलो। तो जे से आई से लेके के, ठीक है, उल्टा। तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू, बोलो, माइनस ऑफ आई। और जे माइनस के। क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। माइनस ऑफ के। तो ये सर्कल याद रहेगा। अब आई जे के लिख यस सर। दो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो। तो इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यस। डायरेक्शन में जाएंगे तो ये सब हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? यस सर। बड़े बेटा आगे। यस सर। अब हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के दो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे और दूसरा भी देखेंगे, और दूसरे वाले को ही फिर हमेशा फॉलो करेंगे। तुमको आता है करते इसको, प्रोडक्ट को कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट यस सर। कैसे करती हो बेटा? मैट्रिक्स मेथड से करती सर हो? इस इसको अपन डॉट प्रोडक्ट जैसे करेंगे क्या? कैसे नहीं? क्रॉस डॉट। प्रोडक्ट, मुझे इन दो नंबर्स का, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसके लिए दो मेथड है, एक जनरल मेथड है और एक मैट्रिक्स मेथड है। तो आप कौन सी यूज करती हैं? नहीं सर मुझे नहीं पता। चलो अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो बेटा पहली वाली मेथड है ना, दिस इज द फंडामेंटल मेथड। आप इसको सिर्फ देखें, नोट कर लें। और न्यूमेरिकल हमेशा अपन दूसरी वाली मेथड से ही करेंगे। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पहला वाला मेथड जो है वो फंडामेंटल मेथड है, पर हमको फंडामेंटल मेथड पता होना चाहिए। ठीक है। जो दूसरा मेथड है वो इसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। उससे भी काम तो हो जाता है, पर हमको वैसे करना वैसे ही चाहिए। उससे तुम्हारा काम आसान हो जाता है, पर फंडामेंटल बात को भी समझना जरूरी है ना। थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है, पर समझ में आ जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा। और फंडामेंटल मेथड से जो दूसरी मेथड बनेगी वो भी इससे ही बनेगी। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? A1 A2, ये तो क्या नंबर्स हैं। सो आई क्रॉस आई लिखना पड़ेगा कि नहीं? प्लस यस। A1 B2, दीज आर द नंबर्स। तो जे आई क्रॉस जे ऐसे ही होगा। प्लस A1 C2, A1 C2 आई क्रॉस के। यहां तक समझ में आ गया बेटा? A1 का मल्टीप्लाई यस। इस पूरे ब्रैकेट में कर दिया हमने। नाउ B1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बेटा? A2B1 जे क्रॉस आई। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ जे का क्रॉस आई से ही करना है, आई क्रॉस जे नहीं लिखना है। आप नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हो, A B R कांस्टेंट वैल्यूज, तो इनको आगे पीछे लिख सकती हो। प्लस यस सर। B1 B2 जे क्रॉस जे, प्लस B1 C2 B1 C2 जे क्रॉस के। ठीक है। अब C1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? A2C1 के क्रॉस आई, प्लस B2C1 के क्रॉस जे, प्लस C2 C1 C2 और के क्रॉस के। एंड वी नो दैट द आई क्रॉस आई
जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों तो जीरो हो गए। ये तीनों 0. क्या होगा बेटे? जीरो। नाउ फ्रॉम द सर्कल, हमारा सर्कल फिर से बना लेते हैं, आई जे के, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो देखो ये क्या लिखा है, पहला नंबर देखो ये तो हो गया जीरो, इसको तो हटाओ। A1 B2, ये क्या लिखा बेटा? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज के प्लस Yes, sir. A1 C2, क्या लिखा है बेटा? आई क्रॉस के, इधर से चल रहा है तो क्या आएगा? माइनस जे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. उल्टा। अब ये Yes. वाला देखो क्या लिखा है, A2B1, जे क्रॉस आई कैसा है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। Anti-clock. अरे J जे को क्या है? 2 आई ना? जे, अच्छा, J2 आई है ना? ये दिस वन J2I कैसा आएगा? हाँ, ये क्लॉकवाइज है. तो क्या लिखूं मैं इसको? माइनस के लिखूं, Yes, sir. ये जीरो हो गया, प्लस B1 C2, क्या लिखा है बेटा? जे क्रॉस के कैसा घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. यानी हमको पॉजिटिव लिखना है, और पॉजिटिव में भी क्या लिखना है? आई। पॉजिटिव में Yes, क्या sir. लिखना है? आई। कहां तक आ गए अपन? यहां तक हो गया। नाउ के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? के क्रॉस, Anti-clockwise. तो हमको क्या लिखना है? प्लस जे लिखना पड़ेगा ना, हाँ, प्लस B2C1, के क्रॉस जे, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? clockwise है. अरे हाँ, तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ आई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? Yes, sir. और उसके बाद वाला तो जीरो ही है। 0. अब जितने भी के वाले नंबर हैं, आई वाले नंबर हैं, इनको सबको अपन किधर ले आते हैं? पास पास में लिख देते हैं। सो ये क्या लिखा गया? इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं कि अपन B1 C2I माइनस B2 C1I, ये दोनों पास पास में आ गए। अब जे वाले ढूंढो, जे वाले कहाँ? ये रहा, A2C1J माइनस A1C2J, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई इशू? Yes. A1B2K माइनस A2B1K, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। सबको मैंने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। सो यहां से आप आई कॉमन लीजिए, यहां से जे कॉमन लीजिए, यहां से के कॉमन लीजिए, तो ये क्या हो गया? B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू आई। यहां से अपन माइनस जे कॉमन Yes. लेते हैं तो क्या मिलेगा? A1 C2 प्लस A2 C1, देखो मल्टीप्लाई करके देखो वही आएगा, माइनस जे में A1 C2 माइनस प्लस माइनस वापस ही आ जाएगा। और ये बीच में प्लस नहीं आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कॉमन लेना आता है? Minus. Yes, sir. चलो, सो दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस के कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा? A1B2 माइनस A2B1। तो ये बन गया बेटा मेरा फंडामेंटल लॉ, जो कि टेक्निक के बाहर है। ठीक है, उसको भी अपन टेक्निक में लाएंगे। अब यहाँ पर तुम अगर ध्यान से देखोगी तो जो आई के कोएफिशिएंट्स आए हैं, B1 C2 और B2 C1, इसके अंदर ए नहीं आया है। जे वाले में देखो बी गायब है, और सी वाले के वाले में सी मिसिंग है ना? आया? फार्मूला को देखो याद कैसे करना है बता रहा हूँ। ए वाले, आई वाले में ए नहीं लिखना है, जे वाले में बी नहीं लिखना है, और के वाले में सी नहीं लिखना है। और नंबर देखो क्या चल रहा है, 1 2 2 1, 1 2 2 1, इन नंबर्स को देखो आप, ये नंबर्स क्या बोल रहे हैं? 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, तो याद हो जाएगा फार्मूला। और बीच में ये Yes. नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है, जे वाला माइनस आता है, ध्यान रखना है ना, जे वाला कैसा आता Yes. है? माइनस। Minus. फार्मूला याद हो जाएगा। Yes, sir. कैसे याद करना है? तो आई वाले में ए को नहीं लिखना है, बी वाले में जे को नहीं लिखना है, जे वाले में बी को नहीं लिखना है, और के वाले में सी को नहीं लिखना है, और 1 2 2 1, 1 2 2 1 के फॉर्म में इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है Yes, बेटा, sir. तो ये तो थी तुम्हारी फंडामेंटल मेथड। ठीक है, बढ़े आगे। Yes, sir. अब अपन बात करते हैं जो दूसरा मेथड है, जो नॉर्मली सब यूज करते हैं, और आपको भी ऐसे ही यूज करना है अगर आप जल्दी क्वेश्चन करना चाहती है तो, है ना? अगर आप जल्दी क्वेश्चन करना चाहती हैं तो इसी मेथड को यूज करें, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, नहीं होगा तो इस मेथड से भी फार्मूला लगाते हैं। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स मेथड। Matrix.
तो हमने क्या करना है, इस तरीके से दो बनाओ, यहाँ लिखो आई जे के, क्या लिखो यहाँ पर आई जे के, और आई के नीचे आई के कोएफिशिएंट्स पुट करो, आई के नीचे आई के कोएफिशिएंट पुट करोगी तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। अब याद आया ये मेथड? थोड़ा होगा यार ऐसा तो। सर मैं वेक्टर की कुछ क्लासेस में एब्सेंट थी। चलो कोई बात नहीं, तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कैसे इसको अरेंज करना है। अभी मैं यस तो सर। नंबर्स लेके भी करवाऊंगा। तो देखो इसको फिर ऐसे लिखेंगे फर्दर, इसके तीन पार्ट बनाएंगे अपन। माइनस जे, माइनस का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, माइनस ध्यान रखेंगे। ऐसे तीन इसके बना दिए। आई के नीचे बेटा आई वाले कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, B1 B2 C1 C2। ये एक टाइप की जुगाड़ मेथड है ये, है ना। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरेंज कर दिया बस आपने इसको और आपका काम हो जाएगा। और के वाले में सी नहीं आना चाहिए, तो A1 A2 B1 B2 ऐसा अरेंज कर लोगे। यस सर। अब क्या करना है, बस अब फाइनल स्टेज, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो आई तो ऐसे ही, तो क्या आ गया B1 C2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या आएगा ये B2 C1 माइनस जे, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या आएगा ये A1 A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो क्या बनेगा A1 B2 माइनस A2 B1। देखो बन गया पुराना वाला ही फार्मूला। यस सर। इसमें पता है क्या एडवांटेज मिला आपको, कि आपको आईजेके की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। नो नीड टू सी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, यस सर। डायरेक्ट काम हो गया इसमें। अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चंस करके समझते हैं, दो प्रॉब्लम्स करते हैं, उससे तुमको समझ में आएगा ये। अच्छा, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, तो इसका रीजन देखो आप। जो आपका रिजल्टेंट आया है उसके अंदर आई जे के प्रेजेंट रहेंगे, आई जे के क्या रहेंगे, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। और आपका जो डॉट वाला था उसके अंदर देखो आप आई जे के कहीं भी नहीं आया था, ये देखो आप पीछे चल के देखते हैं अपन, देखो कहीं नंबर्स आ रहे हैं ये, यहाँ देखो कोई आई जे के आया क्या, नहीं आया, संभव ही नहीं है, आई जे के नहीं आएगा इसके अंदर। तो डॉट और क्रॉस को पहचानने का एक मेथड ये भी है कि अगर रिजल्टेंट के अंदर आई जे के आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, बढ़े आगे, बताओ यस क्वेश्चन। सर। चलो अपन एक दो क्वेश्चन लेते हैं। तो सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 7k, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। ये तुम अपने हिसाब से कुछ भी नंबर ले लो, कोई समस्या नहीं, हर बार बनेगा क्वेश्चन। तो अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से नहीं करते हुए मैट्रिक्स मेथड से ही कर रहा हूँ, आपको भी इससे ही करना चाहिए, जल्दी हो जाता है। आई जे के पुट कर दिया, इसके नीचे इसके कोएफिशिएंट्स लिखो, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1 है ना, यहाँ 1 लिखो। ये कितना हो गया 3, 2 माइनस 7 3। ये समझ में आया बेटे? यस सर। इसमें कोई डाउट? अरेंज तो अपन कर ही लेंगे। यस सर। देखो इनिशियली तुमको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बाद में तुम यहीं से देख के कर पाओगी। इनिशियली तुम थोड़ा सा मेरे जैसा कर रहा हूँ ऐसा करना, बाद में अपन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हाथ से ऐसे छुपा लोगी, ये वाला काम नहीं आएगा। वो अभी तुम धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगी या डायरेक्ट कैसे होगा, इतनी स्टेप को तुम डायरेक्ट हटा दोगी। एक मैं करके भी दिखा दूंगा कैसे हटाना है, पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ऐसा अरेंज कर सकते हैं। यस सर। देखो आई वाले में आई के कोएफिशिएंट को हिडन कर दिया, जे वाले में जे को कर दिया, और के वाले में। अब देखो 3 3 जा कितना होता है बेटे, 9 माइनस 14। 2 इंटू माइनस 7 करना पड़ेगा कि नहीं। ये अभी मैं बहुत ऐसा यस। लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम डायरेक्ट लिखोगे अच्छे से। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 9 माइनस 7। और के इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। ऐसा इसलिए लिख दिया कि तुमको पता चले कि पहले अपने को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, राइट टू लेफ्ट।
अब देखो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस जे 6 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस के 2 टू जा 4 माइनस 3। तो कितना हो गया 9 और 23 आई माइनस 13 जे प्लस के। और आंसर में देखो आई जे के प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स ये कौन सा प्रोडक्ट है, इट इज एन वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। यस सर। हम्म चलो एक आध क्वेश्चन और लें। यस। आई प्लस 2 जे माइनस 3 के, कोई भी नंबर ले लो जो आपको अच्छे नंबर लगते हो, आप यहाँ पर लेते जाइए और सॉल्व भी करें। ठीक है बेटा। आज ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन तुम अपनी मर्जी से बना सकती हो, कोई किताब की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आई जे के 1 2 2 माइनस 3 3 5, ये समझ में आता है कैसे रखता हूं मैं। आई के नीचे आई वाले यस। कोएफिशिएंट्स, जे के नीचे जे वाले और के नीचे के वाले। सो आई आई के लिए मैट्रिक्स कौन सा बनेगा बेटे, तो उसमें 2 माइनस 3 3 एंड 5 ये वाले नंबर छोड़ देंगे। जब जे की बात करेंगे तो जे के नीचे वाले नंबर छोड़ देंगे, तो 1 2 3 5। और के की बात करेंगे तो 1 2 2 माइनस 3, यही आएंगे ना। यस। अब क्या करें, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना हो गया, 5 टू जा 10 और माइनस माइनस प्लस 9, 3 3 जा -9, माइनस माइनस प्लस। अब देखो थोड़ा सा हम डायरेक्ट हो गए हैं, 5 5 बन जा 5 माइनस 5 टू जा 3 टू जा 6 प्लस के, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगी तो माइनस 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 4। सो 19 आई माइनस माइनस प्लस जे, यहां से कितना है -1 तो -1 का +1, सो के इंटू -7। ये आया बेटा समझ में, यस। समझ में नहीं आया, ऐसे धीरे से बोल रही हो। नहीं सर, आ गया। कर लोगे अब ऐसे। हाँ सर। देखो अब मैं तुमको डायरेक्ट करने की मेथड भी सिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करता हूँ, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आएगा बेटे, ऐसे नहीं आएगा। थोड़ा तुम एकदम डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, थोड़ी 2 4 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। पर बाद में करना किससे, वो देखो। सीधे लिखो आई, हमको पता है इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका इधर होगा कि नहीं होगा। यस सर। डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, अभी बीच की सारी प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है। यस। माइनस जे में ये वाले हटेंगे तो क्या होगा, 5 और -6। और के वाले में क्या होगा, ये हटेंगे तो -3 -4। देखो आ गया ना एक ही लाइन में। थोड़ी यस प्रैक्टिस सर। के बाद तुमको ये बात समझ में आ जाएगी कि इन नंबर्स को काम में नहीं लेना है। ठीक है। यस सर। तो कर पाओगे इसको बढ़िया से। यस सर। चलो गुड। अब मैं तुमको कुछ होमवर्क जैसे क्वेश्चन बताता हूँ। ये तो हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का काम कंप्लीट, इसमें अब हमको ज्यादा नहीं जाना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखो तुम क्या करोगी आज, तुम मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको करना बेटा, है ना। ठीक। अब क्या क्या तुमको निकालना है, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा हुआ आ जाए तो क्या करोगी। डायरेक्ट माइनस साइन लगा नहीं, देंगे। मैं यहाँ इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का देखो एक और मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, ये समझो पहले आप। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो हमको क्या करना था, अंतर समझो, आई जे के। पहले क्या लिखा बेटा, बी लिखा है ना, तो फर्स्ट हम्म। बी के कोफिशिएंट पुट करना है यहाँ पर। हाँ ठीक है। आगे समझ में, यस सर। ये ऐसा हो जाएगा। देखो अब दोनों में अंतर देखो, ये ऊपर नीचे हो गई ना, रो चेंज हो गई कि नहीं हो गई। यस तो सर। बी वेक्टर क्रॉस ए का मतलब ये होता है, जो पहले लिखा है उसी को लिखने का है। ठीक है, एक वेक्टर और ले लो इसके अंदर, सी वेक्टर भी ले लो, छोटा सा।
अब तुमको प्रूव करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये भी निकालना। इसका मतलब क्या होगा, पहले ये कैलकुलेट होगा फिर ये कैलकुलेट होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ बनाना। आगे समझ में क्या करना है, यस सर। बी वेक्टर के बाद में पहले इसको सॉल्व करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को, ये बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सी यस सर। वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये तो तुमको डायरेक्ट यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा ना, इसको डायरेक्ट रख दो। यस सर। ये नंबर भी आपको वहां से डायरेक्ट मिल जाएगा। तो बेटे इतने सवाल तुमको इसके अंदर करना है, और करने के बाद ये प्रूव करना, करने के बाद ये प्रूव करना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चंस के तुम सारे डॉट प्रोडक्ट भी निकालना, इन्हीं क्वेश्चंस के क्या निकालोगी, डॉट प्रोडक्ट भी निकालना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बहुत सारा काम दे रहा हूं आज करने के लिए, अभी 2 बजे तक बैठ के सब यस। करना। यहाँ पे भी यस। क्या करोगे बेटा, पहले इसका करोगे फिर इसके साथ इनका, है ना। यस सर। कर पाओगी नहीं कर पाओगी, सर कर लूंगी। वैसे आधे घंटे की एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक बार तुमने थोड़ा सा उसको कंसंट्रेट बना के कर लिया, कंसंट्रेट कर मन हो गई, तो फिर आधे घंटे की प्रोसेस है। और यहाँ पर भी प्रूव करना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये अपने को प्रूव करना है। कर लोगे। यस सर। सो बेटे ये हो गया तुम्हारा वेक्टर का काम कंप्लीट। अब इससे ज्यादा अपने को वेक्टर में नहीं पढ़ना है, तुम्हारा जो नेट वाला काम है वो हो जाएगा यहाँ से।